आज भारत में बढ़ते तकनीकी उपयोगों पर गर्व होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम विषय पर, भारत में बढ़ते तकनीकी उपयोग और उनका युद्ध में प्रभाव। आज आपको पता चलेगा कि भारत युद्ध रणनीति के मामले में कितना डिजिटल हो गया और ये आपकी सोच से बहुत दूर का होने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। किसी भी युद्ध में जो सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो होते हैं जिन्होंने तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया। इतिहास में हम देख चुके हैं कि जब तोपों और तोप गोलों का इस्तेमाल हुआ था तब वही लोग जीत गए जिन्होंने इनका उपयोग किया। फिर जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, युद्ध के तरीके बदलते गए। युद्ध में जिस पक्ष ने तकनीकी मामलों में सबसे पहले कदम बढ़ाया वो आगे बढ़ा। जैसे अंग्रेजों के पास पिस्टल थी जो उनके लिए युद्ध में लाभकारी साबित हुई। फिर टैंक, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों का दौर आया। हाल ही के युद्धों में जैसे रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के संघर्षों में हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। अब युद्ध में खासकर दुश्मन के इलाके में घुसने और जान बचाने के लिए नए यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। आजकल युद्ध में सबसे ज्यादा ध्यान सैनिकों की जान बचाने पर है और इसके लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल इससे पहले ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अब यह युद्ध की रणनीतियों का अहम हिस्सा बन चुका है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो सके और कम से कम खतरे में सैनिकों की जान आ सके। लेकिन अब ड्रोन से भी आगे बढ़ते हुए एक और नई तकनीक सामने आई है। ये जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमारी बहुत मदद हो सकती है और वह है रोबोटिक डॉग। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में सेना के डॉग्स की जगह रोबोटिक डॉग ले सकते हैं? भारत ने हाल ही में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान रोबोटिक डॉग का उपयोग किया। ये रोबोटिक डॉग, जो देखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा लगता है, न केवल 10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है बल्कि यह दुश्मन की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग, रडार और कैमरे जैसे अत्याधुनिक फीचर्स हैं जो इसे एक अद्भुत यंत्र बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये रोबोटिक डॉग्स किस काम आते हैं। ये दुश्मन के ठिकाने की पहचान करने, हथियारों की ढुलाई करने और हर प्रकार की मुश्किल परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। यहाँ तक कि यह रॉकेट लॉन्चर भी ले जा सकता है और दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। हाल ही में भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक डॉग्स मंगवाए हैं जो अब उनके साथ युद्ध के मैदान में तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, ये रोबोटिक डॉग्स 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में भी चढ़ सकते हैं और 15 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है? क्या युद्ध के मैदान में इसे इस्तेमाल करना सही होगा? इसका एक पहलू यह भी है कि इन रोबोट्स में इमोशंस नहीं होंगे, जिससे एक तरफ फायदा तो है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से लैस रोबोटिक डॉग्स युद्ध के मैदान में और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यह भी एक चुनौती हो सकती है क्योंकि अगर इन रोबोट्स को हैक कर लिया गया तो यह हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। भारत की सेना पहले से इस पर काम कर रही है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने हाल ही में एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार किया है जिससे ड्रोन के हमलों से बचा जा सकता है। युद्ध की दुनिया में नई तकनीकी चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी आ रहे हैं। हमारी सेना के पास अब ड्रोन, रोबोटिक डॉग्स और एआई पावर्ड सिस्टम्स हैं जो भविष्य में युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन जैसे हर तकनीक के साथ फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही इन तकनीकों के साथ भी हमें सावधान रहना होगा। इस बदलाव के साथ युद्ध के तरीकों में आधुनिकता आ रही है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।